तो सोचिए कि ये जब व्यक्तित्व बनकर खड़ा होगा भारत के साथ में, तो इसकी क्या गरिमा होगी। तो इस बालक को हष्ट-पुष्ट बनाने वाले हमारे डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और आप सबको इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचित करवाएं। स्वागत हेतु जोरदार तालियां मैं आपसे हर बार चाहूंगी। आइए। माता सरस्वती को नमन और आप सभी को मेरा प्यार भरा सम्मान भरा नमस्कार। जितने भारी भरकम शब्दों में लीना जी ने परिचय दिया है और मीनू जी ने जो अच्छी बातें कही है, मैं बड़ा अभिभूत हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ मैं। ये कहते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये इनिशिएटिव पूरा डॉक्टर मीनू पांडे जी का है। ये भी कहते हैं कि मुश्किल ये नहीं कि हल कौन करेगा, मुश्किल ये है कि पहल कौन करेगा। तो डॉक्टर मीनू जी ने एक पहल की कि आध्यात्म की प्रासंगिकता आज के दौर में क्या है, उस पर उन्होंने चर्चा की। मैंने सिर्फ हामी भरी और लीना जी और प्रेक्षा जी ने अथक प्रयास किया इसको कार्य रूप में परिणित करने का। मैं तो इनके सारे चुगलबाजियां देखता रहता हूँ। कई बार बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई मना कर देता है कहाँ से हमने कैसे इसको किया है। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सारा किया हुआ है, मैंने तो खाली इसमें हाथ ही लगाया है, हस्ताक्षर हो गए हैं, ईश्वर की मेहरबानी और आप लोगों की मेहनत है। और दूसरा, ये जो अध्यात्म है ये इतना वृहद और विशाल विषय है कि इसमें किसी का भी ज्ञान धूल के बराबर है। बल्कि जितनी मानव सभ्यता में का टोटल ज्ञान है, कलेक्टिव नॉलेज भी जिसको कह दें, तो अब आप देखिए कितना चमत्कार इस प्रकृति में। एक छोटा सा पत्ता ऑक्सीजन कैसे बनाता है, उसके पास कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, और अपने यहाँ कितनी तकलीफ हो रही थी ऑक्सीजन की, और कितनी प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध हो रही है। तो हर चीज में कुछ ना कुछ रहस्य है। तो आध्यात्म मतलब हमारे अंदर आत्मा जो दिखती नहीं है और ये पूरे संसार में जो परमात्मा दिख नहीं रहा है उसकी खोज में है। हमारा ज्ञान 2-4% से ज्यादा नहीं, कलेक्टिव ज्ञान भी, बाकी सब डार्कनेस है, अज्ञानता है, जिसको हम अननोन बोलते हैं, जिसको हम डिवाइन बोलते हैं। और हम अपनी छोटी सी टॉर्च लेके या दिया लेके जाते हैं उसमें रास्ता ढूंढने को, तो अंधेरा हमें दिखता नहीं है, वो उतना ही दिखता है जितना हम जानते हैं, बाकी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। तो और ये अंदर की जर्नी है। बाहर जो साइंस है उसमें तो दूसरे की आंख से हम देख सकते हैं, हम केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एक ने कुछ खोज की, दूसरे को उसकी हेल्प मिल जाती है। लेकिन आध्यात्म की जर्नी इनर जर्नी है, इसमें ना कोई दूसरा कभी जा पाया है और ना जा सकेगा, इसमें हम स्वयं जाते हैं। तो इसमें जरा सत्संग का महत्व ज्यादा हो जाता है कि एक दूसरे के अनुभव से जब हम लाभ लेते हैं तो हमको जरा थोड़ा सा गहराई में जाना हमारे लिए आसान हो पाता है, जाना हमी को पड़ेगा। तो इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म दिया जिसमें पूरे विश्व से लोग जुड़े हुए, यूएसए से, यूके से, सिंगापुर से, वो सभी लोग जुड़े हैं, उसमें अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और ये पहले तो ये साहित्यकारों का ग्रुप था सर, और साहित्यकारों के पास कलम की ताकत होती है, वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। लेकिन रचना को अमर बनाता है विषय, किस विषय पे वो लिख रहे हैं, कितने लोगों को वो छूता है और कितने समय तक छूता रहता है, उससे ही उनकी रचना कालजयी होती है। तो ये मैडम ने जो संगम किया है आध्यात्म का और साहित्य का, वो बड़ा अद्भुत है। क्योंकि जब जब कुछ अच्छा लिखने में आएगा तो पढ़ने में भी आएगा, चर्चा में आएगा तो चर्या में भी आएगा। इसलिए जब जब अच्छा साहित्य लिखा गया है उसके बाद का दौर हमेशा बहुत अच्छा आया है। साइंस जो है गाइडेड मिसाइल बना सकता है, लेकिन अगर लोग मिसगाइडेड हो गए तो उसका मिसयूज ही कर लेंगे। तो ये आपका बड़ा अच्छा प्रयास है।
और 100 एपिसोड में हमारे बहुत से विद्वजन ने हमारा इसमें साथ दिया है। मैं नाम अभी किसी का भी नहीं लूंगा, क्योंकि जिसका नाम छूट जाएगा उसके साथ अन्याय हो जाएगा। मैं कुछ विषय आपको बताऊंगा ताकि हमारे अतिथिगण देखे कि हमने किस किस विषय को छुआ है और उसकी कुछ गहराई में गए हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ा पर्चा देख के मत घबराइए, मैं शॉर्ट में शॉर्ट में कंप्लीट कर दूंगा। हालांकि ये 100वां एपिसोड है, 99 और 100 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी एक माइलस्टोन है, तो हम अपनी प्रोग्रेस को देखना चाह रहे हैं। सर, इसमें हमने पूरे जीवन के और जगत के हर पहलू पे विस्तृत चर्चा की है और हर विषय की गहराई में जाने की कोशिश की है। इसमें हमने भारत के प्राचीन ज्ञान को समझने की कोशिश की है और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो अभी रिसर्चेज हो रही हैं उनको भी साथ में हमने इसमें जोड़ा है। और हमारे शास्त्रों में जो जगत की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि कैसे अनहद नाद द्वारा आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि और फिर जल, फिर औषधि, फिर वनस्पति और फिर वीर, और वीर से मनुष्य उत्पन्न हुआ ताकि मनुष्य में पंच तत्व विद्वान हैं, इस पे भी चर्चा हुई। और जीवन के सूक्ष्म आयाम जिसमें हमने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को भी जानने की कोशिश की है। और जन्म के पहले और मृत्यु के बाद जो कुछ जीवन हमारा है उस पे भी चर्चा हुई है। और जैसा यहाँ फोटो बना है, कीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे प्रवाहित होती है उस पे भी हमने इसमें चर्चा की है। और मन, बुद्धि, अहंकार द्वारा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके कैसे हमारे डेली लाइफ को अच्छा बनाया जाए और सुख दुख के ऊपर उठकर आनंद को खोजने की हमने कोशिश की है। और इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड के टकराव से जो हमारे माइंड में स्ट्रेस डेवलप होता है उससे कैसे निजात पाए। गीता के ज्ञान पर विस्तृत चर्चा हुई तो डेनियल गोल्डमैन के इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी को भी हमने समझने की कोशिश की। योगासन, ध्यान, प्राणायाम द्वारा मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने पर बात हुई। और पूजा, व्रत, आरती द्वारा चित्र को एकाग्र करने और संकल्प को दृढ़ करने के विषय में भी हमने जाना। और विभिन्न एक्टिविटीज द्वारा माइंड, बॉडी और सोल का कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए वो हमने सीखा। और कहते हैं ना कि इट इज इजी टू बिल्ड ए चाइल्ड देन टू रिपेयर एन एडल्ट, है ना। तो हमने उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी विषय को भी जोड़ा है कि बच्चे को जब हम बड़ा होता है तो उसको कैसे कैसे किस स्टेज पे टैकल करें। तो वो जो संस्कार मतलब नेचुरल टेंडेंसी, हम क्या वर्ड्स में कई बार उलझ जाते हैं। एक बचपन से बच्चे को एक संस्कार मिलते हैं, फिर सारी जिंदगी उसकी उसी ट्रैक पे चलती रहती है और बाद में पटरी बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे को संस्कार कैसे दिए जाए इसके टिप्स भी हमने इसमें जाने। चाइल्ड साइकोलॉजी के बाद टीनेज साइकोलॉजी, जहां बच्चे का टर्निंग पॉइंट होता है, सपने देखने की उम्र होती है और करीबन बाद में उस सपनों पे वो सारी जिंदगी वर्क करता है। तो हम उस दौरान बच्चे को कैसे उसके सपनों को भी जागृत करें और सपनों को डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद एक विषय जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो हस्बैंड वाइफ का। तो हमने प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज भी डिस्कशन किया, उसके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, कैसे एक इमोशंस और लॉजिक कैसे एक दूसरे से गलतफहमियां क्रिएट होती हैं, तो क्या करें कि वो वहां से हम इजी हो जाए। इस विषय पे काफी चर्चा हुई हमारी। और उसके बाद कार्यस्थल पे हमारा व्यवहार कैसा रहे ताकि हम लोगों के साथ अच्छी तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशंस बना सके। क्योंकि मैडम का ये था कि अध्यात्म को मॉडर्न नॉलेज के साथ भी जोड़ना है, तो हमने इंटरपर्सनल रिलेशन, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गोल सेटिंग और पब्लिक स्पीकिंग पे काफी एपिसोड हुए और काफी लोगों ने सवाल भी किए और सराहा भी उसको। अच्छा, उसके बाद हमने रिटायरमेंट के बाद लाइफ कैसे जिए व्यक्ति, यानी बचपन से लेकर रिटायरमेंट तक,
ताकि वो टकराव भी ना हो, एकाकीपन भी ना हो और सबके साथ अपना ज्ञान भी बांटे, स्वयं भी खुश रहें और समाज को भी कुछ दे। और सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य, समाज और मनोविज्ञान, ये तीनों विषय एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, इस पे हमने काफी चर्चा करी। उसके बाद जापानीज टेक्नोलॉजी, ये युवाओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए मैडम ने विशेष तौर पे कहा था। तो हमने डिस्क और इकिगाई, जो भी पूरे वर्ल्ड में बच्चों के लिए बड़ा पॉपुलर मॉड्यूल है कैरियर काउंसलिंग का, उस पर भी डिस्कस किया। और एक और हमारा विषय जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा हुई, कि दंत कथाओं का सार। हमारे यहाँ बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, हम उनको कई बार मनोरंजन में ले लेते हैं, लेकिन उसमें हर के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो कहानी के रूप में हम उसको याद रखते हैं, लेकिन वो मैसेज बड़े टेबल टर्नर हैं। तो कथा सार, कहानी सार और दोहे, उनके द्वारा हमको किससे क्या शिक्षा मिलती है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। और देखिए, हमारी सोच पे हम चलते हैं। सोच कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि 5-10 हजार या 50,000 थॉट डेली आते हैं माइंड में, तो हम इसको अक्सर बड़ा हल्का ले लेते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन को ही पहले थॉट आया होगा ना कि मुझे एक्टर बनना है, और जब वो मैनिफेस्ट हुआ तो कितना बड़ा स्टार मिलेनियम का। तो विचार बदलेगा तो हम बदलेंगे, विचार बदलेगा तो व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा तो कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो हमारा भाग्य बदलेगा। तो किस तरीके से हमारे विचार हमारा भाग्य बन जाते हैं, कुछ एपिसोड हमने इस पे भी किए। और बाकी तो काफी अच्छा है, बाकी आगे और हम तो कोशिश करेंगे कि करते रहें आगे। तो ये एक नटशेल में हमने कोशिश ये की है इन 100 एपिसोड में कि जीवन के सारे आयाम को लेके इंडिविजुअल की मानसिकता और फिर कलेक्टिव, वही समाज की मानसिकता है। और फिर उसको जब साहित्यकार लोग अपने शब्दों में लिखेंगे तो प्रिंट मीडिया एक अमर मीडिया है। आजकल ऑडियो विजुअल का जमाना है, लेकिन ऑडियो विजुअल सिर्फ ये कर सकता है कि आज हम जो बात कर रहे हैं उसको पूरी दुनिया में 1 सेकंड में फैला दे। लेकिन प्रिंट मीडिया में वो ताकत है कि जब वो प्रिंट में आएगा तो हम उसको बार बार पढ़ के उसकी गहराई में जा सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। गीता जी को जितना पढ़ते हैं उतनी ज्यादा समझ में आती है हमें। तो हमारे ये सारे विचार प्रिंट मीडिया में आएंगे और अभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांटेक्ट कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया का संगम भी जो आपने कराया, ये बहुत काबिल तारीफ है। और थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच।